एक छोटे से गांव की कहानी है जहां जंगल और इंसानी बस्ती के बीच की सीमा बहुत पतली थी। गांव के लोग जंगल से जुड़े हुए थे, कभी लकड़ी लेने, कभी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने, तो कभी सिर्फ प्रकृति की गोद में समय बिताने। लेकिन इस गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हैरान कर दिया। यह कहानी है एक बंदरिया की जिसने एक इंसानी बच्चे को अपना दूध पिलाकर पाला। यह कहानी रहस्यमयी, रोमांचक और थोड़ी डरावनी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव का नाम था शिवपुरी। ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोगों का जीवन सादा और सरल था, लेकिन उनके आसपास हमेशा कुछ न कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती थीं। कभी जंगल से अजीब आवाजें आती, तो कभी लोगों को रात में अजीब छायाएं दिखाई देती। लेकिन इन सब के बीच एक घटना ऐसी हुई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। ये बात उस समय की है जब गांव में एक छोटा बच्चा गायब हो गया। बच्चे का नाम था राहुल। वह महज 2 साल का था और उसकी माँ सीमा उसे लेकर जंगल के किनारे खेतों में काम कर रही थी। सीमा ने राहुल को एक पेड़ के नीचे सुला दिया था और खुद खेत में काम करने लगी। जब वह वापस लौटी तो राहुल वहां नहीं था। सीमा ने चिल्लाना शुरू कर दिया। गांव वाले इकट्ठा हुए और राहुल को ढूंढने लगे। पूरा दिन बीत गया, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं था। गांव वाले निराश हो गए। सीमा रोते रोते बेहोश हो गई। सभी को लगा कि राहुल को कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया है। कुछ दिनों बाद गांव के एक लड़के ने जंगल में आग जलाई। वह जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया था। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज एक बच्चे के रोने जैसी थी। लड़का डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने एक अद्भुत नजारा देखा। एक बंदरिया एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए थी और उसे अपना दूध पिला रही थी। बच्चा वही राहुल था जो कुछ दिन पहले गायब हुआ था। लड़का हैरान रह गया। उसने तुरंत गांव वालों को सूचना दी। गांव वाले जंगल में पहुंचे और उन्होंने बंदरिया को देखा। बंदरिया ने राहुल को बड़े प्यार से पाला था। वह उसे अपने बच्चे की तरह मानती थी। गांव वालों ने बंदरिया को डराने की कोशिश की, लेकिन वह राहुल को छोड़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने बंदरिया से विनती की और उसे समझाया कि राहुल उनका बच्चा है। बंदरिया ने राहुल को गोद में लेकर गांव वालों के पास आई और धीरे से उसे जमीन पर रख दिया। फिर वह जंगल में गायब हो गई। राहुल सुरक्षित था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और दुनिया से आया हो। राहुल को वापस पाकर सीमा खुश थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि राहुल का व्यवहार बदल गया है। वह अब सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। वह अक्सर जंगल की तरफ देखता रहता और कभी-कभी अजीब सी आवाजें निकालता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी इंसानी बच्चे की नहीं लगती थी। गांव के लोगों ने कहा कि बंदरिया ने राहुल को अपना दूध पिलाया है और इस वजह से उस पर जंगली जानवरों का असर हो गया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि राहुल अब इंसान नहीं रहा, बल्कि वह जंगली जानवरों और इंसानों के बीच की एक कड़ी बन गया है। कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को जंगल से आवाजें आती, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने राहुल को जंगल में देखा है, जहां वह बंदरिया के साथ खेल रहा था। लेकिन जब वे उसके पास गए तो राहुल गायब हो गया। एक रात गांव के एक व्यक्ति ने देखा कि राहुल उसके घर के बाहर खड़ा है और उसकी आंखें चमक रही हैं। वह व्यक्ति डर गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो राहुल वहां नहीं था, लेकिन उसके पैरों के निशान जमीन पर थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वे बंदरिया से बात करेंगे। वे जंगल में गए और बंदरिया को ढूंढने लगे। कुछ देर बाद बंदरिया एक पेड़ से नीचे उतरी और उनके सामने आ गई। उसकी आंखों में दर्द था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। बुजुर्गों ने बंदरिया से कहा, तुमने हमारे बच्चे को बचाया है और हम तुम्हारे आभारी हैं, लेकिन अब वह हमारे साथ रहना चाहिए। कृपया उसे छोड़ दो। बंदरिया ने एक अजीब सी आवाज निकाली और फिर जंगल में गायब हो गई। उस रात के बाद राहुल का व्यवहार सामान्य हो गया। वह फिर से एक सामान्य बच्चे की तरह रहने लगा, लेकिन गांव वालों को लगता था कि बंदरिया का आशीर्वाद उसके साथ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां देख सकें। साथ ही अगर आपके पास भी कोई ऐसी अनसुलझी या रहस्यमयी घटना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।